नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर प्रैक्टिस सेट का ये 30 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाई ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए केंद्राभिमुखी बल, और बी अपकेंद्री बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी घर्षण बल। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। आपका समय अभी स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है अभिमुखी बल होता है। केंद्राभिमुखी बल होता है ये, जो लट्टू को घुमाने के लिए जिम्मेदार है या उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यानी हमारे देश की जो मुद्रा के नोट हैं उन पर अग्रभाग पर जो रिजर्व बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है उसके मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, तो कुछ किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटाग्लियो प्रिंटिंग का, बी माइक्रो लेटरिंग का, सी लेटेंट प्रिंटिंग का, डी स्क्रीन प्रिंटिंग का। करेक्ट आंसर है इंटाग्लियो प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इंटाग्लियो प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और भारत में कागजी मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था 1800, हमारे देश में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था। और पहले 5,000 का नोट भी मुद्रित होता था। पहले 5,000 का नोट भी मुद्रित होता था, जो बंद हो गया था अब, लेकिन अब शुरू हो गया है। और 5,000 का नोट शायद अभी भी शुरू नहीं हुआ है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में है। और करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में ही है। बैंक नोट प्रेस जो है देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए IBM, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल, डी माइक्रोमैक्स। करेक्ट आंसर है एप्पल। मैक ओएस जो है एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्पल जो है यूएसए की कंपनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। और मैक ओएस द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अधिक गुणवत्ता युक्त है। और आपको बता दें कि एप्पल के जो संस्थापक है वो स्टीव जॉब हैं। स्टीव, मैं नाम लिखे देता हूँ, एक मिनट देखिए आप। स्टीव जॉब, ये एप्पल के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संदर्भ में सत्य नहीं है? कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, बी यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, सी इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, डी यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है बी, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संदर्भ में यह सत्य नहीं है, यह चक्रवात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बाकी यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, और इससे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सत्य हैं, और बाकी ये बी पार्ट जो है ये सत्य नहीं है। और जीपीएस प्रणाली जो है ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जीपीएस प्रणाली बोलते हैं इसे। यूएसए का 24 घंटे कार्य करता है, ये यूएसए की है और ये 24 घंटे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो सॉरी 18 घंटे काम करता है, ये 18 घंटे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? ऑप्शन है 1944 में, बी 1945 में, सी 1946 में, डी 1947 में। करेक्ट आंसर है 1940 में
1946 में सहमत हुई थी स्वतंत्रता देने के लिए। स्वतंत्रता तो मिली 47 में, लेकिन सहमत जो हुई थी ब्रिटिश सरकार 1946 में हुई थी। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और इस मिशन के प्रावधान के अधीन अंतरिम सरकार के गठन का पहल किया गया था। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एडली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 ईस्वी से पूर्व आज़ाद कर दिया जाएगा। सांप्रदायिक हल नहीं होने पर भी, क्योंकि सांप्रदायिक मसला था उस समय, तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 से पहले ही आज़ाद कर दिया जाएगा, चाहे सांप्रदायिक हल हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बाकी 3 से अलग है? इनमें से 3 तो एक से हैं और बाकी चौथा जो है अलग है, वो बताना हमें। ऑप्शन ए पालक, बी मसूर की दाल, सी धनिया पत्ता, डी सलाद पत्ता। करेक्ट आंसर है मसूर की दाल जो है इन तीनों से अलग है। पालक अन्य सभी में आयरन पाया जाता है, जैसे पालक में आयरन पाया जाता है, धनिया पत्ते में और सलाद पत्ते में इनमें आयरन पाया जाता है, मसूर की दाल में नहीं पाया जाता, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए SSH, बी HTML, सी PPP ट्रिपल पी और डी जो है POP। करेक्ट आंसर है HTML जो है ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी ये सभी नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं। और वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं, वेब पेज जो बनाए जाते हैं HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। और इंटरनेट पर खोलने वाला पेज वेब पेज होता है, इंटरनेट पर खोलने वाला पेज जो है वेब पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान से, बी लेजर तकनीकों पर अनुसंधान से, सी गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से, डी शेरों के स्थानांतरण पर अनुसंधान से। करेक्ट आंसर है सी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। ये मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। और आपको बता दें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो न्यूटन ने दिया था, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, वह कौन सा सुरक्षा बल है? ऑप्शन ए सशस्त्र सीमा बल, बी सीमा सुरक्षा बल, सी रेलवे सुरक्षा बल, डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। करेक्ट आंसर है रेलवे सुरक्षा बल जो है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, बाकी ये सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो ये है गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये रेलवे सुरक्षा बल रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और आपको बता दें BSF की स्थापना यानी सशस्त्र सीमा बल की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में की गई थी। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना जो की गई थी 1962 ईस्वी में की गई थी। और BSF एवं ITBP सीमा क्षेत्र के रक्षक बल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सी ताजमहल, डी सूर्य मंदिर। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। और राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है मुंबई में है, ये विश्व धरोहर है। ताजमहल भी विश्व धरोहर है, ताजमहल तो आगरे में है, ये तो आप जानते ही होंगे। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये विश्व धरोहर है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है?
तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कारगम, बी कुडियाट्टम, सी यक्षगान, डी कथकली। करेक्ट आंसर है कारगम जो है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है और तमिलनाडु में कुमी, कोलट्टम, कावड़ी आदि भी लोक नृत्य हैं। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जिसकी मुद्रा का नाम जो है रुपया नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। करेक्ट आंसर है म्यांमार। म्यांमार की जो मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, बाकी नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है, क्योंकि म्यांमार की मुद्रा का नाम जो है क्यात है। म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात है, क्या ये आत तय है, ये क्यात है म्यांमार की मुद्रा का नाम। और 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा बर्मा का शासन भारत से अलग किया गया था। बर्मा का शासन जो है भारत से अलग किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है किस राज्य का है? ऑप्शन ए असम में, बी जम्मू और कश्मीर का, या सी मध्य प्रदेश का, डी अरुणाचल प्रदेश का। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश का, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा से, बी अब्दुल कलाम द्वीप से, सी थुम्बा से, डी पोखरण से। करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी सिक्किम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी त्रिपुरा में। करेक्ट आंसर है सिक्किम में। लोसुंग त्यौहार सिक्किम में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? आप रेलवे का टेस्ट दे रहे हैं तो इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, कितने जोन हैं? ऑप्शन ए 8, बी 18, सी 17, डी 12। करेक्ट आंसर है 17 जोन है। भारतीय रेलवे में 17 जोन हैं। और 29 सितंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो रेल को जो है 17वां जोन घोषित किया गया था। 29 सितंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो रेल को 17वां जोन बनाया गया था। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। उस समय 9 जोन थे, रेलवे में 9 जोन थे उस समय, और प्रत्येक जोन के प्रमुख को जीएम कहलाते हैं, कि जीएम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन या 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या है? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा, बी चोरा की घटना का विरोध, सी ब्रिटिश सरकार के आदेश की आंशिक अवज्ञा, डी यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों के उनके नागरिक अधिकार सरकार द्वारा दिए जाएं। करेक्ट आंसर है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा था। 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के पूर्ण रूपेण आदेशों का अवज्ञा का अवहेलन करना था। और 1930 ईस्वी में गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी। 1930 ईस्वी में जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था 11 मांगे रखी थी, और इन 11 मांगों को इरविन ने नहीं माना था, इसलिए यह आंदोलन शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है और इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। N2O, N2O जो है इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को जो है कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। करेक्ट आंसर है 8, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है और वायुमंडल में विषैले गैसों की मात्रा के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हुगली नदी, बी जमुना नदी, सी मेघना नदी, डी पद्मा नदी। करेक्ट आंसर है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसको पद्मा नदी नाम से जाना जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।